हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सृष्टि क्लासेज में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का ये भौतिक विज्ञान, जिसमें चैप्टर चल रहा है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन का ये दूसरा लेक्चर है, जिसमें आज पढ़ेंगे अपवर्तनांक। अपवर्तनांक किसे कहते हैं, अपवर्तनांक होता क्या है। इस अपवर्तनांक को हम स्नेल के नियम के आधार पर पढ़ेंगे। किसके नियम पर? स्नेल के नियम के आधार पर। स्नेल का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको यह स्नेल का नियम के आधार पर इसके हम अपवर्तनांक की गणना करेंगे कि अपवर्तनांक कैसे प्राप्त होते हैं। जब तक एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण नहीं जाएगी तब तक अपवर्तनांक नहीं होता है। उसे एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रकाश की किरण को जाना ही निश्चित है। ठीक है, तो अब यहां पर प्रकाश कैसे जा रहा है देखिए, लिखा हुआ है, मैंने लिख दिया हूं पहले ही। इसको लिखने में टाइम लग जाता है, इसी के कारण मैं कम समय के लिए मैं लिख दिया हूं। कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण तिरछी गमन करती हुई एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दूसरे माध्यम में अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती है। जैसे आपने पढ़ा था प्रकाश का अपवर्तन। क्या कह रहा था प्रकाश का अपवर्तन? जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जब अपने मार्ग से विचलित होगी तो दिशा परिवर्तित करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। करेगा? यस, बहुत बढ़िया। अब उसमें आपने अब कैसे दिशा का परिवर्तित कर रहा था? जब निर्वात से सघन माध्यम में प्रवेश कर रहा था तो अविलंब की ओर झुक रहा था। फिर सघन माध्यम से निर्वात में प्रवेश कर रहा था प्रकाश की किरण, तो अविलंब से दूर हट रहा था। जब पास आएगा चाहे दूर जाएगा तो वह अपने मार्ग को परिवर्तित करेगा, यानी कि अपने मार्ग यानी कि दिशा को क्या करेगा? परिवर्तित कर लेगा। अपने दिशा को परिवर्तित कर लेगा। किसके कारण? प्रकाश की चाल के कारण। सघन माध्यम में जाएंगे प्रकाश की चाल धीमी रहेगी। जैसे सघन माध्यम से निर्वात में जाएंगे तो प्रकाश की चाल अधिक रहेगी। जब प्रकाश की चाल धीमी रहेगी तो अविलंब की ओर झुकेगा। अगर प्रकाश की चाल अधिक रहेगी तो अविलंब से दूर हटेगा। यही तो कहा गया है प्रकाश के अपवर्तन में। जब यही ना कहा गया है, आप यही पढ़े हैं, यही चीज पढ़ाया जाता है इसमें। अब यह प्रकाश की चाल पर, प्रकाश का अपवर्तन प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है और उसका अपवर्तनांक उसके घनत्व पर निर्भर करता है। और किस आधार पर करता है और कैसे ये माध्यम का अपवर्तनांक निकलेगा, यहां पर देखिए। तो कह रहा है कि यदि प्रकाश की किरण माध्यम 1 वायु अपवर्तनांक n1 के सापेक्ष से माध्यम 2 वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक n2 में प्रवेश करती है तो उसका अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। जैसे यहां पर ये है डायग्राम आपका, ये पहला माध्यम, ये दूसरा माध्यम। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, यह आपका निर्वात है और यह आपका सघन माध्यम है। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक 1 या 2। जिस माध्यम के साथ में आपका सापेक्ष लगा रहेगा उसको पहले रखेंगे, जिसके साथ में अपवर्तनांक रहेगा तो उसको पीछे रखेंगे। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक 1n2 बराबर यह हो जाएगा n2/n1 हो जाएगा। हो गया। अब इसी के आधार पर इसमें स्नेल का नियम को दर्शाया गया है। जब स्नेल का नियम आपने पढ़ा था तो कहे थे कि आपतन कोण I की ज्या साइन अपवर्तन कोण R की ज्या साइन R दोनों अनुपात में नियतांक के बराबर होते हैं। किसके? नियतांक के बराबर होते हैं। आपने अपवर्तन के नियम का दूसरा पढ़े थे, सेम वही चीज कहा गया है। तो यहां पर हो जाएगा आपका साइन आई बटा के क्या हो जाएगा? साइन आर हो जाएगा। क्या हो गया? साइन आई बटा के साइन आर। यह आपका फार्मूला है, यह फार्मूला दर्शाया गया है और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें कहा जा रहा है कि अब इसके माध्यमों के अपवर्तनांक के आधार पर परिवर्तित करते हैं। कैसे करते हैं देखिए। कह रहा है कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक यानी कि 1n2 माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? माध्यम 1n2 पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम 2 ठीक है,
माध्यम 1 के सापेक्ष, माध्यम 1 के सापेक्ष, माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तनांक भी कहते हैं इसको। फिर इसी तरह से कहा गया है कि यदि प्रथम माध्यम निर्वात या वायु है, यदि प्रथम माध्यम निर्वात या वायु है, द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाता है, यह माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। यह माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। यह आवश्यक नहीं कि प्रकाशित सघन माध्यम का द्रव्यमान घनत्व भी अधिक हो सकता है। अधिक हो जाएगा तो भी प्रकाश का अपवर्तन होगा, कम रहेगा तो भी प्रकाश का अपवर्तन होगा, इसलिए कि वह अपने माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। यह आपको ये अपवर्तनांक दर्शाया गया है स्नेल के नियम के आधार पर। ये फार्मूला है, इस फार्मूले को ध्यान में रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हमारा चैनल अच्छा लगे तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और भी अच्छा मैं वीडियो देने की, क्लास देने की आपको प्रयास करता हूं कि कितना से कितना बेहतरीन से बेहतरीन आपको क्लास प्रोवाइड किया जाए। चाहे कक्षा आपकी क्लास 9th हो, चाहे क्लास 10th हो, चाहे 11th हो, चाहे 12th हो। और ये हमेशा ही आपको आपके मैं YouTube चैनल पर मैं विद्यमान रहूंगा और आपको क्लास बहुत आनंदित और अच्छे ढंग से मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।